हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज यूसीड सीरीज लेट्स बिल्ड अप। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग लास्ट 2 वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने रजिस्ट्रेशन दिखाया और उसके बाद फिर मैंने आपको दिखाया कुछ प्रीवियस 2022 का पेपर का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने दिखाया और वो और भी क्वेश्चन सॉल्व करके आगे दिखाऊंगा। आज मैं स्पेशली डिस्कस करने वाला था यूसीड का जो 2024 का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा वो क्या होगा और 2023 या जो प्रीवियस पैटर्न था वो क्या था। तो ये हमारे पास यूसीड का इंफॉर्मेशन ब्रोशर खुल गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट पेज है, उसके बाद इसमें अबाउट द बुकलेट और इसमें कुछ कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग को पढ़ना होता है। जस्ट लाइक यहाँ पे सारा दिया हुआ है कंटेंट में, बट लाइक इंट्रोडक्शन उतना जरूरी नहीं होता। बाकी सारा चीज सिर्फ आप ये देख लेना कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि नहीं, और अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंट का क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। एंड ये चीज आप प्लीज जरूर ध्यान में रखना। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी भी है, आप ये भी देख लेना। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं then that's okay। तो रिजर्वेशन पॉलिसी में आप अपना देख लेना, क्योंकि अगर आप जनरल हो then you don't need anything, but if you are from EWS section or OBC, ST, SC and all, so you must have provide a valid certificate about that, तभी जाके फिर आपका होगा। एंड फिर वो चीज को आपको इस पे अपलोड भी करना पड़ेगा और एट अ टाइम ऑफ लाइक जब आपका एडमिशन होगा तब भी आपको उसको एक बार दिखाना पड़ेगा उसको। तो ये आप जरूर देख लेना। फॉरेन नेशंस अगर है तो वो भी आप देख लेना। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मोस्टली सेम होता है, क्योंकि लाइक आप 12th में एक बार दे सकते हो और 12th के बाद ही एक बार दे सकते हो, यानी कि आप यूसीड सिर्फ 2 बार ही दे सकते हो। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस में तो मैंने आपको बता दिया कि आप कोई से भी स्ट्रीम से हो, कोई से भी स्कूल से हो, बस आप 12th पास कर लो, देयर इज नथिंग अबाउट दैट। एंड डिप्लोमा भी कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन यूसीड का इसमें डेट वगैरह दिया हुआ है। सर्विस डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन, आपको बस अपना स्कूल का डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। अगर आप 12th क्लास में है तो आपको एक नीचे में अपेंडिक्स मिल जाएगा, उसमें आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल से साइन लेके आना पड़ेगा और उसमें ये शो करना पड़ेगा कि आप यू आर द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल एंड परसुइंग 12th क्लास विद यू विल बी गिविंग 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन। बस तो उसको ये समझ आ जाना चाहिए कि आप 12th पे हो, बस इसलिए आपको वो देना होगा। उसके बाद एडमिट कार्ड है यहाँ पे, डे ऑफ द एग्जामिनेशन 21 जनवरी 2024। हाँ, ये है क्वेश्चन पेपर। अभी एकदम ध्यान से देखना, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं ऐसा पॉइंट होपफुली मेंशन कर दूंगा, क्योंकि मैंने खुद पर्सनल रिसर्च किया यूसीड का 2015 से, नॉट जस्ट यूसीड अबाउट सीड एज वेल, ठीक है। एंड सिर्फ यूसीड जैसे इस बार तो चलिए पेपर पैटर्न चेंज हो गया, तो मैंने एनआईडी भी दिया है, मैंने निफ्ट भी एग्जाम दिया है, तो लिटरली आई एम हैविंग लिटिल नॉलेज अबाउट everything। So let's see the question, there will be one question paper of the total 3 hour duration। एक ही क्वेश्चन पेपर होगा, ओके ठीक है। द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश ओनली। आपको उस लाइक ऐसा नहीं मिलेगा, बाकी सारे एग्जाम में हम लोग को हिंदी में या कुछ और भी लैंग्वेज में मिल जाता है, रीजनल लैंग्वेज, इसमें सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा। ओके और टोटल मार्क्स जो होगा पेपर का, एज आई सेड, वो 300 मार्क्स ही होगा, ठीक है। द क्वेश्चन पेपर विल कंसीडर ऑफ 2 पार्ट्स A and B। इट इज कंपल्सरी टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन फ्रॉम बोथ द पार्ट्स, ठीक है। एंड उसके बाद ये पार्ट A में जो क्वेश्चन रहेगा वो इस बार 200 मार्क्स का होगा। लास्ट टाइम वो कितना मार्क्स का था, वो था 240 मार्क्स का, और इस बार से यानी कि 2024 से वो पार्ट A जो है आपका PART पार्ट A, ये 200 मार्क्स का यहाँ एज लिखा है 200 मार्क्स, और इसका ड्यूरेशन होगा 2 आवर। हम लोग को जो मिलता था लाइक 2023 तक वो 2.5 आवर मिलता था, 2.5 आवर आप लोग को मिलेगा सिर्फ 2 घंटा, ठीक है। उसके बाद पार्ट ए विल कंसीडर 3 सेक्शन, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, किसमें पार्ट ए में 3 सेक्शन होता है। मैं आज आपको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। पार्ट ए में 3 सेक्शन होता है, ये देखिए। उसमें सबसे पहला होगा NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको 14 क्वेश्चन मिलेंगे। हम लोग को लास्ट टाइम तक 18 क्वेश्चन मिला है, इस बार 14 क्वेश्चन मिलेगा, और इसमें आपको आंसर फिल करना होता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, क्योंकि ये ब्लैंक होता है, तो इसमें अगर आप गलत भी आंसर कर दोगे तो आपको मार्क कटेगा नहीं। The answer is in number that need to be entered using a virtual keyboard on the computer screen। No choice will be chosen for this question। और इसमें वही होगा, आपको एक वर्चुअल कीबोर्ड खुला रहेगा। अगर आपको बाय चांस कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, जो कि जैसे यूसीड का एग्जाम से कुछ दिन पहले एक नॉर्मल सा यूसीड अपने पोर्टल पे डालता है, जिसमें आपको एक बेसिक सा ड्राफ्ट टाइप का मिलता है कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर होगा, तो आप एक बार उसको जरूर देख लेना। ऑल्दो आई एम गोइंग टू इन्फॉर्म यू अबाउट दैट, सो आप एक बार उसको देख लेना, क्योंकि उसमें ही आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से पेपर पैटर्न होता है, किस तरह से वो जो स्क्रीन होता है, वो जो कंप्यूटर स्क्रीन होता है, वो दिखाई देता है। तो जो लोग भी पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या जो दूसरी बार भी दे रहे हैं, उसके लिए नया पैटर्न बनेगा, इस बार नया कुछ सब कुछ होगा, तो आप लोग प्लीज ध्यान रखना। तो ये 14 मार्क्स का होगा और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, नो नेगेटिव मार्किंग। अब आ जाते हैं सेक्शन 2 पे, यानी कि
MSQ। जो आपका MSQ होगा, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, इसमें आपको ऐसा है कि इसमें जैसे ऑप्शन A, B, C और D है, तो इसमें सवाल अगर मान लो कुछ भी ऐसा है जिसमें तो इस पे क्या है कि अगर आपका ऑप्शन A भी सही हो सकता है, सिर्फ ऑप्शन B भी सही हो सकता है, सिर्फ ऑप्शन C और सिर्फ ऑप्शन D, यानी कि चारों में सिर्फ D सही है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि A और B सही है, या A और C सही है, या A और D सही है, या B और C सही है, यानी कि इसमें कुछ भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कैसे, किस तरह से आपको आंसर मार्क करना है, किस तरह से आपको अपना डिसीजन लेना है कि टाइम ऑफ ऐसा लगता है कि सारा ही सही है, कभी ऐसा लगता है कि सारा ही गलत है। तो आपको क्वेश्चन इतना अच्छा से पढ़ना है कि आपको ऐसा कंफ्यूजन होना, और अगर वो भी तो फिर उसके लिए एक अलग ट्रिक है किस तरह से एलिमिनेट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेशन प्रोसेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और यूसीट के पेपर में एलिमिनेशन प्रोसेस इस्तेमाल करना इज वेरी बेनिफिशियल। तो एलिमिनेशन हो गया। उसी तरह से इसमें मार्क्स दिया है, इसमें पार्शियल मार्क्स मिलता है +3 मार्क्स। जैसे 3 ऑप्शन सही है, अगर मान लो 4 ऑप्शन सही है जिसमें से आपने 3 सही मार्क करके आया तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा। और अगर इफ ऑप्शन आर करेक्ट, यानी कि अगर 4 ऑप्शन सही है या तो 3 ऑप्शन सही है और आपने सिर्फ 2 ऑप्शन मार्क करके आया है, आपने सिर्फ 2 ऑप्शन मार्क करके आया तो आपको 2 मिलेगा। और इफ 2 और मोर ऑप्शन सही है, या तो फिर 2 सही है, या तो 3 सही है, या तो 4 सही है, और आपने सिर्फ 1 मार्क करके आया है तो आपको 1 मिलेगा। और अगर आपने कोई सही मार्क नहीं किया है तो आपको 0 मिलेगा। और सबसे बड़ा गेम चेंजिंग ये है कि अगर मान लो ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 ये सारा सही था और आपने 1 मार्क करके आया, तो आप तो ये जो भी करेक्ट था उसमें से आपने किसी ने कुछ मार्क ही नहीं किया, आपने तो एक रॉन्ग वाला मार्क कर दिया। जो करेक्ट था वो आपने मार्क नहीं किया, इंस्टेड ऑफ दैट यू मार्क अ wrong option. So for that you have to give a penalty of -1 marks, and that's very big number. Now it's looking like very small, but at the time of examination जब आपका marks बढ़ने की जगह रिड्यूस हो जाता है, इंस्टेड ऑफ दैट बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक्स और बिकॉज ऑफ दैट सिली मिस्टेक एंड ऑल जो भी हो जाता है एग्जाम में, उसके नंबर पे जो -1 लगता है ना, ये -1 सिर्फ एक क्वेश्चन में देगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें, क्योंकि ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है वो 15 क्वेश्चन होगा, ये 15 क्वेश्चन होता है। अगर मान लीजिए गलती से भी आपका 5 क्वेश्चन गलत होता है जिसमें आपको नेगेटिव मिलता है, देन यू हैव -5 मार्क्स, लाइक मोर देन मार्क्स यू गॉट फ्रॉम फुल मार्क्स, लाइक +4 आपको मिलता अगर आप सही कर रहे होते। इंस्टेड ऑफ दैट यू गॉट -5, -1 एक्स्ट्रा ही आ गया आपके पास अभी भी, अगर आप दोनों क्वेश्चन मिला तो। और ऊपर से आपके पास 5 क्वेश्चन चला गया जिसमें आपको स्कोर कर सकते थे। तो प्लीज बी अवेयर, प्लीज भी आप देख लेना किस तरह से मैं आपको आगे भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। बहुत जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। अभी थोड़ा सा स्टार्ट किया हूँ, लाइक आई एम नॉट दैट मच प्रोफेशनल अबाउट दिस ऑल, आई एम जस्ट अ नॉर्मल स्टूडेंट ऑफ दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। मैं अभी मेरा एग्जाम भी चल रहा है एंड आई हैव माय असाइनमेंट्स, माय वर्क एंड ऑल, सारा चीज है, बट आई एम ट्राइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दैट जस्ट बिकॉज की आई यूज्ड टू डू वीडियो एडिटिंग, आई यूज्ड टू डू फोटोग्राफी, आई यूज्ड टू डू वीडियोग्राफी एंड ऑल, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन like making a video on YouTube. So apart from UCID, like मेरा बहुत ज्यादा वाइड रेंज ऑफ थिंकिंग बोले तो, या मतलब अप्रोच है, क्योंकि सिर्फ यूसीड पे नहीं होगा मेरा वीडियो। आई एम लाइक समटाइम आई यूज्ड टू मेक अ वीडियो ऑन अ मूवी एंटरटेनमेंट शो अबाउट दैट की व्हाट अ रिव्यू इन दैट, या कल को मैंने कोई एक ऐसी मूवी देख ली। सी देखिए, मैं आपको दो बताऊं, डिजाइन इज नॉट अ पर्टिकुलर एग्जाम, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर होल लाइफ, या व्हाट यू सी अराउंड यू एंड व्हाट यू गेट अ नॉलेज फ्रॉम योर इन्वायरमेंट। तो अगर आपने कल को एक मार्वल की मूवी देखी है, यानी कि लोकी, जैसे अगर आपने लोकी देखी है तो आप लोकी से क्या सीख रहे होते हैं? सबसे पहले तो आपको लोकी से उसका एडिटिंग पार्ट सीखना होता है, उसका कैसे एडिटिंग हुआ है, एंड व्हाट अबाउट द स्टोरी लाइन, उसका स्टोरी लाइन क्या है। फिर उसी तरह से आप ये सीख पाते हैं कि स्टोरी बोर्डिंग कैसे होता है, जो कि एनआईडी का बहुत बड़ा सवाल है, STORYBOARD, स्टोरी बोर्डिंग, हाउ टू मेक अ स्टोरी। आपको इसके ऊपर पूरा एक ऐसे चार्ट मिलेगा जिसमें आपको ऐसे रख के कुछ बनाना पड़ेगा, उसमें बहुत अच्छा सवाल होता है, मैं आगे बताऊंगा इस बार, तो आई गेस यूसीड पे भी आएगा वो। सो लेट्स इरेज दिस ऑल। So what I'm saying, तो मैं वही बता रहा था कि आप ध्यान से अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना, आप अपना ध्यान से ट्राई करना कि क्या होगा, मैं उसके ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स लाऊंगा। सो प्लीज बी अलर्ट। आप वीडियो अगर आपके कोई फ्रेंड कर रहे हैं यूसीड या कोई और कुछ ट्रबल है तो आप बता सकते हैं। सी व्हाट एट द टाइम ऑफ जब मैं ऐसा पढ़ रहा था तो व्हाट आई यूज्ड टू थिंक कि भाई अगर मैं किसी को बता दिया एंड व्हाट इफ उसका हो गया और मेरा नहीं हुआ। सी दैट डजंट मीन ब्रो, लिटरली इफ यू आर हेल्पिंग समवन दैट मींस यू आर हेल्पिंग योरसेल्फ एज वेल। कहीं ना कहीं अगर आप किसी को नहीं बता रहे दैट डजंट मीन कि यू आर गोना बी वेरी रिच। अगर आप अकेले, इट्स ओके, यू आर डूइंग योर ओन हार्ड वर्क, बट द थिंग इज दैट कि खुद हार्ड वर्क करना और किसी का हेल्प करने में फर्क होता है। जो जरूरतमंद है आप उसको जरूर बताएं, इफ यू वांट, लाइक टू बी ऑनेस्ट, इफ यू वांट देन ओनली यू कैन डू दैट। ओके, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। सेक्शन 3 MCQ क्वेश्चन। MCQ क्वेश्चन है, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होता है, इसमें थोड़ा सा अच्छा है कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होता है वो 0.71 मार्क्स का होता है। ओके, और इसमें आपको 28 क्वेश्चंस मिलेंगे, 28 क्वेश्चन, बट इसमें प्लस जो क्वेश्चन का इसमें जो क्वेश्चन का मार्क्स होता है वो 3 मार्क्स होता है। ये 28 क्वेश्चन 3 मार्क्स, ये 5 मार्क्स का नहीं होता है, ये 3 मार्क्स का होता है। और इसमें जो क्वेश्चन होता है वो आपको नॉर्मल जस्ट लाइक एक
नॉर्मल सवाल होगा, उस पे ऑप्शन ए बी सी डी मेंशन होगा, आपको किसी में कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। कल मैंने आपको दिखाया था 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके एमसीक्यू का भी, उसमें बहुत आराम से एलिमिनेशन मेथड लगता है और वो लिटरली बहुत आसान होता है एलिमिनेशन मेथड लगाना। कभी कभार तो बिना एलिमिनेशन मेथड मतलब आपको विजुअल दिख जाएगा ही कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो इस तरह से आप अपना डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आप कौन सा चूज करिएगा कौन सा नहीं चूज करिएगा। लेट्स कम टू आवर लास्ट टॉपिक अबाउट पार्ट बी। ये एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको करेक्शन बताऊंगा कि 2024 और उससे पहले का पेपर पैटर्न से कनेक्शन कैसे है और कैसे वो एनआईडी से कनेक्ट कर रहा है। लेट्स सी दिस। सी पिछले बार जो लास्ट टाइम 2023 से जो एग्जाम होता था 2023 तक जो भी एग्जाम होता था उस पे जो यूसीड का जो ये पार्ट भी होता था वो 60 मार्क्स का होता था, 60 मार्क्स का, और इसका ड्यूरेशन होता है हाफ एन आवर होता है। लेकिन अब से वो 1 घंटा का होगा और ये 100 मार्क्स होगा। इंस्टेड ऑफ 60 मार्क्स ये 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, अभी देखिए हम लोग के पास सिर्फ एक क्वेश्चन आता था सिर्फ एक, एंड पर्टिकुलरली टू बी ऑनेस्ट ये 2023 से नहीं हुआ, 2019 से हुआ है या 2020 से हुआ है, होपफुली आई गेस 2020 से हुआ है। 2020 से पार्ट बी का सवाल आने लगा है, उससे पहले पार्ट बी का सवाल नहीं आता था। ठीक है, तो यानी कि उसका 2020, 2021, 2022, 2023 4 साल से वो सवाल दे रहा है पार्ट बी में, और 2024 मिला के 5 साल हो जाएगा। तो पार्ट बी में इस बार से 2 क्वेश्चन आएंगे, रीड इट केयरफुली, 2 क्वेश्चंस। ठीक है, 2 क्वेश्चंस आएंगे एंड पार्ट बी का जो पहला क्वेश्चन होगा बुकलेट, वो आपको मतलब एक बुकलेट मिल जाएगा जिसमें आपको ड्रॉ करना होगा। वो तो कॉमन सेंस है कि आपको बुकलेट पे ड्रॉ करना है एक अच्छा क्वालिटी का, बहुत ज्यादा। ठीक है, ये सारा बात आपको बहुत कोई नहीं बता रहा होगा क्योंकि हम लोग जो पेपर में ड्रॉ कर रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं होता है, थोड़ा सा रफ पेपर होता है, उसका जीएसएम भी थोड़ा डिफरेंट होता है। तो वो जो पेपर है वो पेपर का लाइक स्मूथनेस थोड़ा सा अलग होता है, और वो पेपर जो यूसीड में मिलेगा उसका साइज लाइक देखा जाए तो उसका साइज देखिए जितना बड़ा ये है ना, ये अगर आप इसको थोड़ा सा और जूम कर दीजिएगा तो ये इतना ही बड़ा होगा जितना बड़ा ये है, और ये इतना बड़ा होगा, और जो पेपर का स्मूथनेस होगा वो बहुत ज्यादा स्मूथ होगा पेपर होगा। उसमें अगर आप लिटरली एक बार ऐसे ड्रॉ कर देना एकदम लाइट पेंसिल को आप इरेजर से रब करोगे ना तो भी वो लाइन शो करेगा कि आपने किसी ने कुछ ड्रॉ करके उसको रब किया। तो ट्राई नॉट यूजिंग इरेजर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। अगर गलती हो जाता है तब तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन ट्राई नॉट टू डू दैट। और रफ बना लेना, 2 मिनट लगा के रफ बना लेना, 3 मिनट लगा के रफ बना लेना, ताकि आपको एटलीस्ट बेसिक स्केच मन में बन जाए। ठीक है, चलिए लेट्स गो अहेड। देखिए यहाँ पे उसके बाद पार्ट बी का जो बुकलेट मिलेगा उसके बाद पार्ट बी का क्वेश्चन मैंडेटरी है। अगर आपने पार्ट बी का क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, मान लो आपको पार्ट ए में 200 आ गया, लेट्स गेस, और पार्ट बी आपने सॉल्व ही नहीं किया, 0 आया, दैट मींस देन यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर द एग्जामिनेशन, यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर द एडमिशन। क्योंकि पार्ट बी इज कंपलसरी, एटलीस्ट यू शुड स्कोर मोर देन दैट कट ऑफ। आपको अगर कट ऑफ से ज्यादा ही स्कोर करना पड़ेगा, लाइक कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं होता है, 10 मार्क्स, 8 मार्क्स, 7 मार्क्स इतना ही होता है। लेकिन इस बार क्योंकि मैं 60 का बता रहा हूँ, तो इस बार एटलीस्ट ये 15 या तो 20 तक जाएगा 100 में। तो आपको अगर आप 20 लाते हो ना तो भी आप यहाँ पे 200 लाते हो ना, तो यू आर लाइक टॉप 10 रैंकिंग में आ जाओगे। क्योंकि जो टॉप रैंकिंग वाला बच्चा होता है वो 200 के बहुत करीब मार्क्स लाता है। लाइक वो ऐसा ला लेगा 188 ला लेगा, 175 ला लेगा, या तो फिर कोई तो 180 मतलब या तो 190 कोई ला सकता है। होपफुली आई डोंट नो, आप में से कोई होंगे जो 190 भी ला सकते हैं। एंड वो इस पे कोई तो इस पे बहुत अच्छा मार्क्स ला लेगा, 50 लाएगा मान लो, या कोई 10 लाएगा, एंड दैट गाय हु इज स्कोरिंग 188 एंड 10 फ्रॉम हियर, तो उसके 198 मार्क्स बन रहे होते हैं। 198 अब इन 300, और 198 इन 300 बोले तो टॉप 10, नॉट आइदर टॉप 10 और टॉप 20, and if you are in top 20 you are surely gonna get IIT bro, literally surely. So increase your sketchings, increase your hand movement, just do one thing. See, like do one thing. Here's the syllabus. I have to explain about that, so I'm not gonna make smudging in that. This is the evaluation, so let's make it here. See, this is like just yes, this is your white sheet. You just need to do one thing. Go start from here, make a line, make a straight line. Like this. Don't make a gap in between, just like I am making. Try not to, just because I am drawing from a stylus, so it's like not that good. I used to draw a lot. Then after that, draw from this side. Feel your hand that you are doing something. Like just you have to make your hand so comfortable in movement that you can draw a line from anywhere, any place. See.
don't use a white paper, just use a normal newspaper or any rough sheet if you are having a old copy and something stuff, so you can do that. See, उसके बाद what you can do, you have drawn from this side, try using this like this. See, like this straight line. So draw vertical, horizontal, like उसके बाद when you draw like this and there's no space in between, you think there's no space, I still see a space. See here, there's much more space. So don't throw this paper away, just make a paper more useful. See, do one thing, do this, draw a circle, draw a particular circle, draw 8 without lifting your pen, draw 6. So this is an exercise for your hand, for your part B question. Let's see part B question. See what it's saying, numerical 14 questions होगा, multiple select question में 15 question होगा, इसमें 28 question होगा, तो 58 question यहाँ से हो जाएगा। और पार्ट बी में 2 question आएगा, एक डिजाइन एप्टीट्यूड और एक स्केचिंग आएगा। ये दोनों मुझे पता है, देखिए मैं आपको श्योरली बता सकता हूँ कि इसमें क्या आने वाला है। जो स्केचिंग है, स्केचिंग, इसमें आपको लाइव स्केचिंग तो वो देगा नहीं। क्या बोलेगा कि आप अपने सामने बैठे हो कंप्यूटर पर ड्रॉ करो? Of course not. वो एक पर्सपेक्टिव ही देगा, वो हमेशा से पर्सपेक्टिव देते हुए आया है, वो पर्सपेक्टिव देगा। और जो आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा वो या तो 1 पॉइंट होगा, 1 पॉइंट तो मतलब आई गेस यू कैन ड्रॉ 1 पॉइंट, बट ट्राई यूजिंग ड्रॉ 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, दैट्स द बेस्ट पर्सपेक्टिव। और इफ समटाइम दे आस्क यू क्लीनिंग योर रूम एंड यू saw a lizard and what lizards seen, draw that, like उस lizard को कैसा पर्सपेक्टिव में दिखाई पड़ रहे होंगे आप, तो वो बनाना पड़ेगा। तो दैट टाइम यू शुड यूज 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि लिजार्ड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में देखता होगा। तो लिजार्ड को यहाँ ऐसे आपको बनाना है। सी, मैं आपको बेसिक बताता हूँ, इस तरह से लाइन आपको स्ट्रेच कर लेना है, फिर यहाँ से स्ट्रेच कर लेना है और एक लाइन यहाँ से जाएगा। अभी लिजार्ड को एक ऐसे यहाँ से, आप जैसे मान लो एक घर में आपका अलमीरा है, सी दिस व्हाट आई एम मेकिंग, यहाँ पे अलमीरा हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से एक बेड हो जाएगा जो कि लिजार्ड को दिखाई देगा। यहाँ पे आप मान लो खड़े हो, तो फिर आपको थोड़ा सा ह्यूमन फिगर देखना पड़ेगा। एंड फिर हियर इज द गेट ऑफ द रूम, रूम का गेट होगा, तो ये थोड़ा सा बड़ा मैं बनाऊंगा एंड लाइक विद अ गुड पेंसिल एंड ऑल, सो इट विल बी लुक बेटर। आई विल बी डूइंग दैट, मैं बनाऊंगा, मैं उसको अपलोड भी कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, और फिर आई ट्राई कि मैं उसको इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर दूं ताकि आप वहां से देख सकें। लेट्स कम टू द सिलेबस। विजुअल एंड स्पेशल रीजनिंग्स, okay, practical and scientific knowledge, observation and design sensitivity, environment and society analytics and logical reasoning, language, creativity। ये जो भी है ना, ये सारा सेम चलते हुए आ रहा है, पहले भी यही था। इस पे आपको वही आता है कि मतलब आपको मोस्टली थिंक करना पड़ता है, आपको मन में सोचना पड़ता है, आपको एक 3D स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। जैसे मैंने कल एक वो सॉल्व किया था, एक पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल वाला। यू जस्ट हैव टू मेक अ स्केच इन योर माइंड ऑफ दिस। You have to make a sketch कि अगर ये यहाँ से ऐसे जा रहा होगा तो उसके बीच में hollow सा part create हो जाएगा। For that the base will be same but the side is not same for each other। तो यहाँ 2 part होगा, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 2। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से मिल जाएगा, एक बेस मिल जाएगा और 5 इसका होता है, 8 5 13 और 1 14। तो this you have to imagine in your thought, in your brain, like you have to train yourself like that। I am showing many of the question, मैं solve कर दूंगा, मैं solve करके YouTube पे डालूंगा, तो आप देख लेना प्लीज। और ये सारा क्वेश्चन, मतलब ये जो सारा टॉपिक है वो सारा प्रीवियस ईयर से ही है। तो अगर मैं आपको टॉपिक बताऊं तो उसे कोई, जैसे ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन सेंसिटिविटी। ऑब्जर्वेशन बोले तो वही कि आप क्या देखते हो अपने अराउंड, जैसे कि एक आप जा रहे हो और आपने मैकडॉनल्ड का लोगो देखा कुछ इस तरह से, तो ये ऐसा क्यों बना है, इस चीज पे ये चीज कैसे हो गया, क्यों आपको इतना अट्रैक्टिव दिखता है येलो कलर, ये सारा चीज जो है ये मतलब साइकोलॉजी ऑफ डिजाइन है। क्यों येलो कलर से बनाते हैं, क्यों इतना अट्रैक्टिव बनाते हैं उसको, जो भी खाने का चीज होता है उसको येलो से बनाते हैं। मैगी में, आप मैगी का पैकेट में आपने देखा होगा येलो और रेड से मैगी लिखा होता है। सो दिस लाइक मार्केटिंग, बिजनेस। उसी तरह से एनवायरमेंट एंड सोसाइटी में किस तरह से आपका डिजाइन का इस्तेमाल है, वो सारा सवाल इस पे आएगा। अभी हम लोग पार्ट बी पे फोकस करते हैं क्योंकि पार्ट ए इज लाइक लिटिल लेंथी। तो पार्ट ए का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम मैं आपको बताऊंगा कि वो किससे है। पार्ट बी विल हैव अ क्वेश्चन ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। पहला तो ड्राइंग होगा, एबिलिटी टू ड्रॉ अ प्रोडक्ट, पीपल और स्क्रीन इन अ प्रोपोर्शन विद अ गुड लाइन क्वालिटी, कंपोजिशन, प्रोपोर्शन, पर्सपेक्टिव एंड शेडिंग। आपको शेडिंग अगर बोला है तो करना बहुत मिनिमल शेडिंग की जरूरत होता है। पर्सपेक्टिव विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स लाइक भाई इसके बिना नहीं हो सकता। प्रोपोर्शन ही मेन होता है, क्योंकि अगर आप एक हाथी बना रहे हो और आप चूटी को हाथी से बड़ा दिखा रहे हो, देयर इज नो सेंस ऑफ मेकिंग एनी ड्राइंग। कंपोजिशन आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जिस तरह से वो बोलेगा, क्वेश्चन में बहुत सारा पॉइंट मेंशन करता है कि एक लड़की है, उसके पास 2 बैग है, 2 बैग में एक बॉटल है, तो आपको सारा चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने 2 बैग बनाए, ऐसा नहीं कि आपका 4 बैग बना दिया, आपने बॉटल नहीं बनाया, तो दैट विल कॉज योर डिडक्शन ऑफ मार्क्स।
लाइन क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, लाइन क्वालिटी आपकी इधर से बनेगी। प्रैक्टिस दिस लाइन इन योर पेपर, आपकी लाइन क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, मार्क माय वर्ड्स बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद ये हो गया, ये तो पार्ट बी का जो पहला क्वेश्चन होगा वो तो एज यूजुअल आपको वही मिलेगा। लाइक जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वो पर्सपेक्टिव का पूछेगा, वो लाइन क्वालिटी में लिटरली मतलब पहला जो क्वेश्चन है डिजाइन वाला, उस पर आपको वो वही पूछने वाला है कि ड्राइंग पे क्या है। अब आता है सेकंड कि डिजाइन एप्टीट्यूड, ये क्या है। ये तो लास्ट 2023 तक नहीं था, 2024 में न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पे कोई ऐसा बंदा जो भी देख रहा है, बंदा या बंदी जो NID इससे पहले दिया है, उसको नॉलेज होगा क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कैपेबिलिटी टू प्रैक्टिकली एंड अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड टू अ प्रॉब्लम सिचुएशन विथ इम्यूनिटी एंड एम्पैथी। लाइक इसमें यही बोला है कि अगर आपके सामने आप एक डिजाइनर हो, अगर आप एक डिजाइनर बन जाते हो और आपके सामने एक प्रॉब्लम है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो, अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने बोले तो हम लोग के मन में ऐसा आता है वो घरेलू प्रॉब्लम या कुछ ऐसा दो फ्रेंड में लड़ाई हो गया। नहीं ब्रदर, इट्स नॉट दैट प्रॉब्लम। आपको सोसाइटी का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जैसे कि आप जा रहे हो रास्ता पे और देयर इज लाइक NID पे सवाल आया था लास्ट टाइम एंड मैंने बनाया था, लाइक नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ बट आई मेड अ लिटरली वेरी गुड थिंग। आई लर्न फ्रॉम माई सर एज वेल। मेरे सर ने सिखाया था कि उसको कैसे टैकल करते हैं एंड बाई चांस वो सवाल रिपीट हो गया, तो आई एम लाइक वेरी थैंकफुल टू दैट सर। इंस्टेड लाइक फिर भी मेरा 4 नंबर से NID रह गया, सो दैट गुड बट ओके। हाँ, तो इस पे ये होता है कि वो क्या बोलेगा कि आप जा रहे हो रास्ते में और आपके बगल में एक कूड़ेदान है या समथिंग है, बट आपको उसको क्लीन करना है। आप क्लीन करते हो उसको, मतलब म्युनिसिपैलिटी उसको क्लीन करती है, बट पीपल फिर से वहाँ पे लोग कचरा फेंक देते हैं, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो व्हाट आई डिड, आई मेक अ वाईफाई स्पॉट एंड इन सेकंड पार्ट आई मेक इट अ बस स्टैंड। अगर आप एक बस स्टैंड बना दोगे तो वहाँ पे लिटरली कोई कचरा नहीं फेंकेगा। टू बी ऑनेस्ट, अगर बहुत ज्यादा मेंटल हो गए लोग तो शायद फेंक दे। वाईफाई स्पॉट बना दो जहाँ पे लोग बैठ के वाईफाई सर्फिंग करें, या फिर एक आप छोटा सा फुटपाथ बना दो अच्छा सा, लाइक रेलिंग वेलिंग लगा दो, तो पीपल गोना ट्रैवल फ्रॉम दैट प्लेस हो नहीं जाएगा। और सबसे शॉर्टेस्ट ऑप्शन, लाइक मैंने ऐसा अप्रोच किया कि इफ यू आर अ गवर्नमेंट ऑफिसर, व्हाट इफ यू आर नॉट अ गवर्नमेंट ऑफिसर, व्हाट इफ यू आर जस्ट अ नॉर्मल डिजाइनर एंड दे आस्क कि you do that, they don't even provide you much money, like they just give you 1000 rupees and ask you to do that. So like let me give you 10 seconds to think about that कि वो कैसे solve करोगे आप। Let's repeat that. This is a road, here is a wall. What people used to do is to throw a garbage in this place. like यहाँ पे वो गार्बेज फेंक देते हैं ऐसा करके। तो व्हाट आई डिड फर्स्ट टाइम मेक कि मैंने यहाँ पे ऐसे रेलिंग लगा दिया था एंड ब्ला ब्ला, फिर मैंने यहाँ पे बस स्टैंड बना दिया बड़ा सा, तो उसके लिए पैसा चाहिए। एंड व्हाट इफ मेरे पास कुछ नहीं है, उसने मेरे को सिर्फ 1000 रुपीज दिया है 1000, तो भाई मैंने उसके लिए भी एक सवाल डाला था, मतलब मैंने मेंशन नहीं किया, माय मिस्टेक। अगर मैं उसमें मेंशन करता तो वो कहीं ना कहीं मेरा मेंटल पावर और ज्यादा देख लेता। व्हाट आई एम गोना डू कि अगर मान लो मैं यहाँ पे एक इंडिया का झंडा बना दूं इस तरह से, कुछ नहीं करना, एक पेंट खरीद के लाना है और यहाँ पे इंडिया का झंडा बना देता हूँ, इंडियन फ्लैग बना देता हूँ, और यहाँ पे ऐसा छोटा सा व्हाइट, जैसे मान लो यहाँ पे तो मैंने ऐसे ऑरेंज और व्हाइट और ग्रीन कराया, यहाँ पे सैफरन, और यहाँ पे मान लो मैं एक मॉन्यूमेंट बना, ताजमहल बना दूं इस तरह से समथिंग पेंट करके, क्योंकि आई एम अ डिजाइनर, आई नो हाउ टू ड्रॉ समथिंग, आई नो हाउ टू ड्रॉ मॉन्यूमेंट लिटरली। यहाँ पे मैं आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी का उसका कुछ थोड़ा सा पार्ट बना दूं, यहाँ पे मैं कुतुब मीनार बना दूं, यहाँ पे मैं एक जो आपका यहाँ है उड़ीसा में मंदिर है सन कोणार्क टेम्पल, उसका मैं कोणार्क बना दूं। कोणार्क तो ये दिस इज द व्हील इज सेम होपफुली अशोका एंड ऑल दिस। सो लाइक दिस इज अ बेसिक अप्रोच। मे बी इससे भी कम पैसा में कुछ और काम हो सकता है, वो आप शायद क्रिएट कर लो। मेरा माइंड बस यहाँ तक गया कि अगर मेरे को कोई 1000 देगा और बोलेगा ये काम करके दो, तो मैं एक पेंट खरीद के लाऊंगा 3 पेंट एंड बस 3 पेंट में यहाँ पेंट कर दिया लिटरली। अगर कोई अगर वो देशभक्त नहीं होगा तो पता नहीं, देन आई डोंट नो, बट और अगर उसका मेंटल पावर उस जो भी फेंक रहा है वहाँ पे, तो आई कांट डू एनीथिंग। बट इफ लिटरली थोड़ा सा भी ये होगा ना, तो अगर आपने बना दिया सो लाइक वो कभी भी इस पे नहीं करेगा। लाइक ये मैंने अपने दिमाग से नहीं लगाया, मैंने ऐसा एक एडवर्टीजमेंट भी देखा था, क्योंकि आई यूज्ड टू ऑब्जर्व अ लॉट। मैंने देखा था एशियन पेंट का मैंने एक एडवर्टीजमेंट देखा था, उसमें थोड़ा डिफरेंट चीज किया, मैंने इसको अप्लाई किया, थोड़ा सा ऐड ऑन किया इसमें, एंड मैंने इसको अच्छा तरीके से बनाया। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन ही मैटर करेगा, वो उसको यूसीड को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने ये कहाँ देखा था, कहाँ पढ़ा था, आपने क्या बनाया वो मैटर करता है। तो जो सेकंड बार सवाल आएगा ना, कैपेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, वो आपसे यही पूछेगा कि एक प्रॉब्लम दे देगा आपको कि कुछ इस तरह से प्रॉब्लम है। ये मान लो एक मैंने आपको एग्जांपल दिया, अभी मान लो आगे जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा तो उसमें आई यूज्ड टू डिस्कस अबाउट दैट कि और क्या क्या तरह का प्रॉब्लम हो सकता है और किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो जो सेकंड क्वेश्चन होगा 50 मार्क्स एंड सी दिस की 50-50 दोनों मार्क्स होगा। लास्ट टाइम पर्सपेक्टिव आता था 60 मार्क्स का एंड देयर इज नो अदर क्वेश्चन, बट दिस टाइम both question will be 50 marks, so you have to attend both the question
वेरी सीरियसली, लाइक बोथ द क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और तुमको हाफ एन आवर ही मिल रहा है, तो भी ऑनेस्ट देखा जाए तो हाफ एन आवर ही मिल रहा है, क्योंकि मेरे को भी हाफ एन आवर मिला था पर्सपेक्टिव बनाने का, बट तुमको हाफ एन आवर और मिल रहा है फॉर मेकिंग अनदर क्वेश्चन ऑफ दिस डिजाइन एप्टीट्यूड। और इस तरह से या तो वो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग बोल देगा, या तो आपको मतलब जैसे एनआईडी का पैटर्न से ही पूछेगा, लाइक यू सी डे बाय डे is like they are thinking कि यार if design we are teaching design, so we should hire a student who know what is design, how to do sketch. Like many student who got like last time 300 का पेपर था, मेरा दोस्त ने जैसे 240 मार्क्स का पेपर होता था और 60 का होता था, मेरा एक दोस्त है जो 200 मार्क्स लेके आ गया और इसमें 10 मार्क्स लेके आ गया, तो उसको 210 मिल गया एंड वो ही इज लाइक इन टॉप 5 रैंक। तो आफ्टर दैट जब वो कॉलेज में जाएगा उसको बहुत सारे स्केचेस मिलेगा, तो फिर वो 10 मार्क्स से कोप अप नहीं कर पा रहा है, ठीक है। किसी को 10 से भी कम आता है जो टॉप रैंकर होते हैं, किसी को बहुत ज्यादा आता है, किसी को 45 आता है, 47 आता है, ठीक है। तो इसलिए भी ये सोचा इस बार कि अभी हम लोग 300 मार्क्स का पेपर बनाते हैं, बट दिस टाइम 100 मार्क्स का ड्राइंग होगा, तो एटलीस्ट इसमें किसी बच्चे को 25, 20 कुछ इस तरह से मार्क्स लाना पड़ेगा, तब जाके वो फिर कट ऑफ क्लियर होगा। तो दिस टाइम ऐसा होगा कि एनआईडी का पैटर्न पूछ रहा है, क्योंकि एनआईडी यूज्ड टू आस्क अ लॉट अबाउट डिजाइन। उन लोग को मैथ्स से कुछ मतलब नहीं होता, उन लोग को आपका टेक्निकल टर्म से कुछ मतलब नहीं होता है, दे ओनली नीड डिजाइन एंड डिजाइन। सो इसमें आपको एक और तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कि आप ऐसा बेसिक पूछ देगा, बहुत बेसिक से पूछेगा कि आप एक पेंसिल शॉर्प कर रहे हो, एक पेंसिल आपको शॉर्प करना है, तो आप उसको ड्रॉ करके दिखाओ इन 4 स्टेप्स। आप कैसे, बचपन में जो हम लोग करते थे वो सारा चीज पूछेगा। अभी आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके एक हाथ में पेंसिल, एक हाथ पे शार्पनर है, फिर सेकंड स्टेप में आपने पेंसिल को शार्पनर में डाल के रोटेट किया है, तो आपको रोटेट के लिए ऐसे बना के दिखाना पड़ेगा सीधे कि ऐसे यू आर डूइंग रोटेशन। उसके बाद फिर द सेकंड थिंग इज दैट जब मैंने बनाया था ये सवाल, तो मैंने रोटेट किया, फिर उसके बाद मैंने उसको एक बार वापस पुल आउट किया, क्योंकि हम लोग जब पेंसिल शॉर्प कर रहे थे तो हम लोग देखते हैं कि कितना शार्प हुआ है, उसके बाद हम लोग निकाल के भी देखते हैं, क्योंकि होता क्या है कि सामने बहुत सारा कचरा आ जाता है तो दिखता नहीं है, तो फिर हम लोग निकाल के चेक करना पड़ता है कि वो कितना शार्प हुआ। अगर वो ज्यादा नहीं हुआ होता है तो फिर लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर मैंने ये दिखाया, फिर उसके बाद फिर से उसको रोटेट करते हुए दिखाया, एंड उसके बाद फिर मैंने लास्ट में ये भी दिखाया था साइड में कि जो कचरा हुआ या जो भी वो पेंसिल शॉर्प का जो पार्ट होगा, तो उसको हम लोग डस्टबिन पे डालेंगे। लाइक आई ड्रॉ अ लिटिल स्मॉल डस्टबिन एंड लाइक आई पुट इट अप like this, something this, so they have a basic information about ki instead of designing I am clear about my cleanliness, my environment, sustainability and all blah blah stuff, ताकि हमारा environment कैसे clean रहे, तो वो थोड़ा सा अच्छा impact पड़ा था hopefully देखा जाए तो। so this is like इस तरह ये है आपका total UCED का पैटर्न, पार्ट बी का ये पैटर्न है। एंड अभी मैं आपको बस इतना बता देता हूँ, उसके बाद जैसे जैसे डे बाय डे आई एम trying solving my NID questions, NID question ही इस बार UCED में आएगा, क्योंकि see to be honest 2020 में UCED पे पार्ट बी का जो क्वेश्चन आया था, you can go and check literally पार्ट बी का जो क्वेश्चन आया था ना, उसमें उसने पूछा था कि draw a room of your room, like draw your room and free gravity something कुछ पूछा था कि अगर आपका कमरा को चांद पे जाके रख दे तो आपका कमरा कैसा दिखाई देगा, तो बनाना है विथ योर पर्सपेक्टिव बनाना था, या तो फिर लाइक यू जस्ट हैव टू स्केच योर रूम विथ योरसेल्फ, लाइक तुम भी वहां पे हो और कोई बंदा तुमको साइड से देख रहा है, तो उसको तुम लोग कैसे दिखाई देगा। तो लाइक जस्ट इमेजिन कि अगर तुम ग्रेविटी में होगे, तुमने मूवी देखा होगा, दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू आस्क कि अगर आप मूवी देखते हो, देयर इज नो बैड थिंग इन दैट, अगर आप बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो देन दैट्स मे बी सम टाइम बैड, बट अगर आप मूवी देख रहे हो या कोई भी सीरीज देख रहे हो, तो just observe that, just try to collect the data, just try to collect a thing, just try to collect the editing part, like the design part, कि उसमें डिजाइन कहाँ इस्तेमाल किया गया। तो जिसमें ग्रेविटी जो होता है, तो उसमें आपका सारा चीज ऐसे आसमान में उड़ता हुआ दिखेगा, आपका ऐसे आपका बेड आपको दिखेगा आसमान में, आपका जो चेयर होगा वो आपको आसमान में दिखाई देगा, लाइक दिस इज योर चेयर। उसी तरह से आपका जो फ्लावर वास होगा वो आपको ऐसे दिखेगा, फ्लावर ऐसे करके बिखर रहा है समथिंग। तो ये सवाल आया था पार्ट बी में 2020 में UCED पे, और ये सेम सवाल आई गेस NID में 2019 को या फिर 2018 को आया था, सेम सवाल। तो उसने ये सवाल जब पहली बार उसने डाला ना पार्ट बी, तो उसने सीधा कॉपी करके उठाया है NID से, लाइक उसने लिटरली कॉपी कर दिया NID का सवाल को। तो दिस टाइम एज वेल वो चेंज कर रहा है 2024 में, वो चेंज कर रहा है अपना पैटर्न, तो वो बहुत ज्यादा नया क्वेश्चन नहीं डालेगा, लिटरली वो NID का प्रीवियस ईयर से एक क्वेश्चन उठाएगा अच्छा सा, जस्ट लाइक व्हाट आई टोल्ड यू दैट वाज जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग था, वो लिटरली प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन है कि अगर आपको एक प्रॉब्लम मिला कि यहाँ पे आप जा रहे हो, फुटपाथ के बगल में जगह है और वहाँ पे लोग कचरा फेंकते, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। वो मतलब देखिए, वो आप इमेजिन करो कि वो सच में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम इंडिया पे। क्लीनलीनेस इज द बिगेस्ट इशू, सब जगह पोल्यूशन है, सब जगह गार्बेज पॉइंट है, बट लेकिन मेंटेनेंस सही नहीं है। तो ये वो उसने अभी क्या पता ये सेम सवाल दे दे NID में, कोई भरोसा नहीं है। तो डोंट ट्राई टू कॉपी माय थिंग, क्योंकि मैंने वो बोला है, किसी और ने भी देखा होगा, बहुत सारे लोग मेरा वीडियो अगर देखते हैं तो सारे लोग सेम बना के आ जाएंगे, आपको किसी को मार्क्स नहीं मिलेगा। ट्राई टू क्रिएट योर ओन
answer, try to create your own solution that will be like giving you more marks than me. Like अगर आप मेरे से खराब भी बना रहे होगे ना तो भी आपका आइडिया पे आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि IIT एंड ऑल दिस लाइक जो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट होता है वो आपको आइडिया पे मार्क्स देता है। आप अपना आइडिया बताओ कि किस तरह से आप क्या करोगे, रादर तो उसके पास सब कुछ है। आइडिया का ही लैक ऑफ होता है, क्योंकि आइडिया ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर जगह। खैर, तो NID से ही वो सवाल दे सकता है, कोई भरोसा नहीं है कि NID का PYQ से वो उठाएगा और आपको 2024 में पार्ट बी का सेकंड क्वेश्चन होगा उसका। एंड आई एम श्योर विद दैट कि ये होगा ही होगा पार्ट बी से, क्योंकि निफ्ट में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन नहीं होता है। निफ्ट का क्वेश्चन इज बेसिकली लाइक वो होता है, आपको ड्राइंग होता है और एस्थेटिकनेस बहुत ज्यादा चाहिए होता है निफ्ट में। तो आपको निफ्ट का भी मैं बताऊंगा पैटर्न, बट ये आपका बिल्कुल डिजाइन है जो आपका NID से दे देगा। तो यू आर लाइक you got my point कि NID से सवाल आ सकता है। I will be solving NID PYQs as well, both part A and part B. So from that I will be mentioning about USEED, क्योंकि जब मैं part B solve करूंगा NID का तो I will mention कि उसमें USEED का part B क्वेश्चन भी है। तो stay update, stay tuned, और आप चाहो तो वीडियो शेयर कर देना लास्ट तक आपने अगर देखा है तो थैंक यू फॉर दैट। सो अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना, लाइन स्केच बनाते रहना, एंड सी यू लेटर, बाय।